इस आदमी ने जो नल खोला लेकिन उसमें से पानी के बजाय पेट्रोल निकला। प्यासा होने की वजह से वह पानी पीना चाहता था, लेकिन जब उसने पर्दा हटाया तो देखा कि पूरा शहर कचरे के ढेर जैसा हो गया था। इमारतों को गिरने से बचाने के लिए उन्हें पैंट की बेल्ट से बांधा गया था। उसे लगा कि वह सपना देख रहा है, इसलिए वह हॉस्पिटल गया। लेकिन वहाँ का डॉक्टर अजीब था। उसने मशीन चलाना नहीं जानता था और एक धातु की रॉड को आदमी के मुंह और पीछे डालने को कहा। तभी मशीन ने अलार्म बजाया, लेकिन डॉक्टर ने शांति से रॉड की जगह बदल दी। आदमी ने प्रार्थना की कि वह रॉड पीछे वाला न हो, लेकिन जैसे ही उसने उसे मुंह में लिया उसे स्वाद अजीब लगा। उसने फौरन मुंह धोया और वेटिंग रूम में गया। वहाँ अखबार में उसने पढ़ा कि आज से 500 साल बाद का समय है। तभी डॉक्टर ने उसे चोर समझ लिया और वह जेल में डाल दिया गया। कोर्ट में जज ने बिना कुछ पूछे उसे 5000 साल की सजा सुना दी। सजा से पहले उसे इंटेलिजेंस टेस्ट देना था। जब उसने देखा कि सवाल है 0 + 0 तो उसे लगा कि यह उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सवाल 500 साल से कोई नहीं सुलझा पाया। उसने सवाल 1 + 9 का जवाब दिया और सही जवाब देकर 500 साल की सबसे मुश्किल पहेली सुलझा दी। दरअसल भविष्य में इंसानों की बुद्धि बहुत कम हो चुकी थी। 2025 में लोग 2 हिस्सों में बंटे थे। हाई IQ वाले बच्चे नहीं चाहते थे, जबकि कम IQ वाले ढेर सारे बच्चे पैदा कर रहे थे। इससे इंसानों की बुद्धि लगातार कम होती गई। स्मार्ट जीन बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक गुप्त योजना शुरू की थी। उन्होंने एक पुरुष छोटा हैंडसम और एक महिला छोटी ब्यूटी को स्लीपिंग कैप्सूल में रखा, ताकि जब इंसान पूरी तरह कम बुद्धि वाले हो जाएं तो उन्हें जगाकर नई शुरुआत की जाए। लेकिन प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद वैज्ञानिकों को गिरफ्तार कर लिया गया, लैब तोड़ दी गई और कैप्सूल कचरे के ढेर में फेंक दिए गए। समाज टूट चुका था, कचरा बढ़ता गया और एक दिन पहाड़ जैसा कचरा ढह गया। टन भर कचरा शहर में बह गया और स्लीपिंग कैप्सूल एक घर में जा पहुंचा। इससे छोटा हैंडसम जाग गया। बिना पहचान पत्र के उसे पुलिस ने पकड़ लिया। जेल में ले जाते वक्त उसने देखा कि लोग बहुत धीमे सोचते हैं। उसने झूठ बोला कि वह उसी दिन रिहा होने वाला कैदी है। जेलर ने यकीन कर लिया और उसे छोड़ दिया। छोटा हैंडसम अपने वकील के पास गया, जिसने बताया कि इस युग में टाइम मशीन है, जिससे वह अपने पुराने समय में लौट सकता है। रास्ते में उसे छोटी ब्यूटी मिली, जो उसके साथ स्लीपिंग कैप्सूल में थी। तीनों टाइम मशीन ढूंढने निकले, लेकिन रास्ते में छोटा हैंडसम बिछड़ गया और फिर से पकड़ा गया। इस बार उसे जेल नहीं बल्कि राष्ट्रपति भवन ले जाया गया। उसने 500 साल की पहेली सुलझाई थी, इसलिए राष्ट्रपति ने उसे गृह मंत्री बना दिया और उसका भाषण पूरे देश में दिखाया गया। राष्ट्रपति ने उसे कृषि मंत्री भी बनाया, क्योंकि जमीन पर फसलें नहीं उग रही थीं। छोटा हैंडसम ने छोटी ब्यूटी को वापस बुलाया, लेकिन सख्त पहरे की वजह से वे भाग नहीं सके। उन्होंने खेती की समस्या सुलझाने की कोशिश की। 500 साल बाद लोग फसलों को पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक से सींचते थे। नवजात बच्चे भी दूध की जगह कोल्ड ड्रिंक पीते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि पानी सिर्फ टॉयलेट फ्लश करने के लिए है। छोटा हैंडसम ने राष्ट्रपति को समझाने की कोशिश की कि पानी जरूरी है, लेकिन उनकी समझ कम थी। आखिरकार उसने झूठ बोला कि वह फसलों से बात कर सकता है और वे पानी मांग रही हैं। इससे लोग पानी देने को राजी हुए, लेकिन फसलें जल्दी नहीं उगी तो गुस्साए लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए। छोटा हैंडसम को दोषी ठहराया गया और उसे ग्लैडिएटर मैदान में फेंक दिया गया। वहाँ उसे 2 विशाल बख्तरबंद गाड़ियों से लड़ना था। उसे एक भारी गाड़ी चलानी थी और 2 टन का पत्थर खींचना था। उसने चालाकी से दोनों गाड़ियों को आपस में टकरा दिया, लेकिन तभी राष्ट्रपति ने एक और बड़ी गाड़ी बुलाई, जो प्रवेश द्वार पर फंस गई और ढह गई। छोटा हैंडसम को फिर आग की लपटों ने घेर लिया। तभी छोटी ब्यूटी ने देखा कि जमीन से हरे पौधे निकल रहे हैं। उसने फोटोग्राफर बुलाकर इसे पूरे देश में दिखाया। लोग पहली बार असली हरे पौधे देखकर हैरान रह गए। राष्ट्रपति ने छोटा हैंडसम को माफ कर दिया और उसे उपराष्ट्रपति बनने को कहा। वापस जाना मुमकिन नहीं था। छोटा हैंडसम ने इस दुनिया में रुकने का फैसला किया और समाज को फिर से बनाने में मदद की। 6 महीने बाद वह राष्ट्रपति बन गया। उसने और छोटी ब्यूटी ने 3 बहुत बुद्धिमान बच्चों को जन्म दिया, जो भविष्य में इंसानों को नई दिशा दिखाने वाले थे।